जय श्री गणेश दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों में नवरात्र शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 9 देवियाँ 9 ग्रहों से कैसे संबंधित हैं और कौन सी देवी कौन से ग्रह से संबंधित है, जिससे यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दुष्प्रभाव हो, वो कमज़ोर हो अथवा नीच राशि में बैठा हो, तो इन सब स्थितियों में आप उस ग्रह से संबंधित 9 दुर्गाओं की पूजा करके उस ग्रह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग में कुछ ही देवता अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विराजमान हैं। उनमें से एक भगवती दुर्गा भी हैं। वो कौन कौन से देवी देवता हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि नवदुर्गा कैसे 9 ग्रहों से संबंधित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहली देवी, जिनका नाम है शैलपुत्री। यही देवी हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, शैलपुत्री संबंधित हैं चंद्रमा से, यानी चंद्र से। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों जिसको भी अपने चंद्र ग्रह मजबूत करने हों अथवा चंद्र संबंधित कोई भी दिक्कत हो, वो देवी शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो 9 देवियां देवी दुर्गा की ही प्रतीक हैं, परंतु हर एक देवी का विशेष महत्व होता है। इसीलिए शैलपुत्री जी का महत्व चंद्र ग्रह से संबंधित है। शैलपुत्री माता चंद्र ग्रह से संबंधित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देवी देवता अलग अलग रूप में अलग अलग शक्तियों को धारण करते हैं। जैसे कई लोग बुध ग्रह की इस खराब स्थिति होने पर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि वो बुध ग्रह से संबंधित हैं। सूर्य की स्थिति खराब होने पर राम जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वह सूर्य से संबंधित हैं। फिर बृहस्पति की स्थिति खराब होने पर विष्णु स्वरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि वो विष्णु से संबंधित हैं। इसी प्रकार है तो वो नारायण ही, सच्चिदानंद श्रीमन नारायण ही हैं, परंतु उनके रूपों का, अलग अलग रूपों का महत्व है। तो शैलपुत्री जी चंद्रमा से संबंधित होती हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी। इन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का संबंध मंगल ग्रह से होता है, क्योंकि मंगल जो होते हैं बहुत दृढ़ स्वभाव के होते हैं। एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। उसी प्रकार से यह देवी भी हैं। एक बार जो निर्णय कर लिया तो निर्णय कर लिया। इन्हीं ने कहा था कि यदि मैं विवाह करूंगी तो शिव शंकर से, अन्यथा सारी उम्र कुंवारी रहूंगी। तो मंगल की स्थिति खराब होने पर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान एवं पूजन किया जाता है। अब आइए, तीसरी देवी हैं चंद्रघंटा।
इस स्वरूप से संबंधित जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र ग्रह देवी चंद्रघंटा से संबंधित है। क्योंकि ये संपूर्ण दुर्गा स्वरूप है। ये 10 भुजाधारी हैं और शुक्र भी एक स्त्री संबंधित ग्रह है। शुक्र की दशा में लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, इन्हीं लोगों की पूजा होती है। शुक्र पत्नी से संबंधित होता है, पति से भी संबंधित होता है। शुक्र ऐश्वर्य दिलाता है, धन संपत्ति दिलाता है। तो इनके दुष्प्रभावों के लिए हम चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं या करनी चाहिए। अब आते हैं चौथी देवी कौन है? चौथी देवी हैं देवी कुष्मांडा। तो कुष्मांडा देवी का स्वरूप जो है उसकी एक विशेषता है, वो ये है कि यह देवी अमृत कुंभ धारण करती हैं। देखिए इनके हाथ में अमृत कुंभ है, ये अमृत कुंभ धारण करती हैं। यही वो देवी हैं जिसकी विक्रमादित्य ने पूजा की थी। उन्होंने पूजा देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना हाथ काट दिया था। फिर देवी ने उनके हाथ पर अमृत कलश से अमृत वर्षा कर दी और फिर उनका हाथ पुनः सही हो गया था। ये देवी संबंधित होती हैं भगवान श्री सूर्य नारायण से। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देवी का निवास स्थान सूर्यलोक में है, सूर्यमंडल में ये वास करती हैं। तो कह सकते हैं हम कि जैसे सूर्य प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ही कुष्मांडा जी प्रत्यक्ष हैं। ये बात है कि अलग है कि ये अपने स्वरूप में नहीं दिखती परंतु सूर्य लोक में ही वास करती हैं। तो जिनको भी अपना सूर्य मजबूत करना हो वह इन देवी के इस स्वरूप की फोटो लगा सकते हैं मंदिर में और उसकी रोज पूजा करें, ये कर सकते हैं। इन देवी का ध्यान करें, इनकी पूजा करें। तो ये कुष्मांडा देवी। इनको कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत में जो कुष्मांड है उसे कुम्हड़े को कहते हैं। इनको जैसे कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। अब हर एक देवी का जो कथा है वो मैं आपको नवरात्र में ही बताऊंगा, हर एक दिन बताता जाऊंगा। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा। और मैं शास्त्रोक्त बता रहा हूँ इसीलिए इन किताबों का प्रयोग भी कर रहा हूँ, नहीं तो और वैसे एनिमेशन मुझे कुछ खास आता भी नहीं है। तो ये कुष्मांडा देवी। अब हम आते हैं पांचवी देवी पे। ये हैं स्कंद माता, यानी भगवान स्कंद के, यानी भगवान मुर्गन के, यानी भगवान कार्तिकेय के जन्म के पश्चात देवी का ये स्वरूप था। तो ये है स्कंद माता। इन देवी का जो महत्व है वो है आपका बुध ग्रह के साथ। जिनके बुध ग्रह कमजोर होते हैं
वह स्कंद माता का पूजन और ध्यान करें। देखिए, इससे होगा ये कि मुर्गन यानी कार्तिकेय भगवान मंगल के स्वरूप हैं, ठीक, और देवी स्वयं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इनके पूजन से बुध भी सही हो जाएगा, मंगल भी सही हो जाएगा, और शुक्र भी सही हो जाएगा। तो ये इन देवी की पूजा करने से कई सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। तो ये है देवी स्कंद माता। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा, ये है माता का छठा स्वरूप यानी भगवती कात्यायनी। ये कात्यायन ऋषि के यहाँ उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जिन लोगों की शादी में डिले हो रहा हो, शादी नहीं होती लड़कियों की या लड़कों की, वह कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। गोपियों ने, जो गोपियाँ थीं, उन्होंने भी इन्हीं देवी की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। यही वो कात्यायनी देवी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये विवाह जिनका नहीं होता उनसे संबंधित हैं, इसीलिए इनका ग्रह तो सभी को ऑब्वियस हो गया होगा कि ये संबंधित हैं हमारे बृहस्पति ग्रह से, यानी गुरु ग्रह से। तो जिन्हें गुरु का दिक्कत हो वह इन देवी के स्वरूप की पूजा कर सकता है। विशेष पूजा करें इस दिन देवी की, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। पीली चीज़ चढ़ा सकता है, पीली चुनरी चढ़ा सकता है, और पीली वस्तुएं चढ़ा सकता है, पीले फूल चढ़ा सकता है। तो ये देवी का स्वरूप है जो बृहस्पति से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है सातवीं देवी कालरात्रि। दोस्तों, यही भगवती महाकाली महाचंडिका हैं जो असुरों का विनाश कर देती हैं। ये है देवी कालरात्रि। इनका संबंध, जैसा इनका स्वरूप आपको दिख रहा है, भगवती उतनी डरावनी दिख रही हैं, पर ये भक्तों के लिए माता स्वरूप है, भक्तों के लिए परम दयालु है, और भक्तों के शत्रुओं के लिए प्राणघातनी है। देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, सभी दुखों से रक्षा करती हैं। बुरे स्वप्न हों, आपको अगर आते हैं, ये आदत है, आप मतलब आमतौर पे आ जाते हों बुरे स्वप्न, या कोई अपशगुन हो जाए रास्ते में जाते आते, तो आप इन देवी का 3 बार नाम ले सकते हैं, जय भगवती कालरात्रि, जय भगवती कालरात्रि, जय भगवती कालरात्रि, और इनका रूप ध्यान कर लीजिए तो वो चीज़ घटित हो जाती है। ये देवी प्रतिनिधित्व करती हैं किसी अन्य का नहीं, भगवान शनिदेव का। देखिए, शनिदेव का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। शनि ग्रह क्रूर ग्रह है, जैसा आपको पता है, वैसा देवी का स्वरूप भी है। तो जिनको भी शनि की दिक्कत हो वो कालरात्रि देवी के स्वरूप की पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनकी विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होगी और ग्रहों के दुष्प्रभाव शांत हो जाएंगे। अब हम आते हैं 8वें स्वरूप पे, अर्थात महागौरी स्वरूप। भगवती का स्वरूप बहुत सुंदर है, बहुत गौरवर्ण है। जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से अपना शरीर एकदम काला कर लिया था, तो जब भगवान शिव इन पर प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने इनको गंगा से स्नान कराया, जिससे पूर्ण गौर स्वरूप हो गई। इनकी सवारी वृषभ है। ये देवी, इन देवी का संबंध राहु ग्रह से है।
तो जो भी राहु ग्रह की पीड़ा संबंध मतलब सफ़र कर रहा हो, वह देवी महागौरी की पूजा करे। इनको विशेष चीज़ें सफ़ेद रंग के प्रिय हैं, वो चढ़ा सकते हैं आप। देवी के प्रसन्न होने से राहु ग्रह के प्रभाव कम हो जाते हैं। अब आते हैं अगले स्थान। नवी देवी हैं भगवती सिद्धिदात्री। ये समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। ये भगवान की वैष्णव शक्ति हैं। देखिए, इन्होंने भी वही धारण कर रखा है जो भगवान विष्णु ने धारण कर रखा है, शंख चक्र गदा पद्म। ये वैष्णव शक्ति हैं। ये सभी प्रसन्न रहती, कोई पापी हो, राक्षस हो, सब इनकी स्तुति करते हैं। ये सब पर दयावान है, माता स्वरूप है, तो माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं। ये राहु ग्रह से ये केतु ग्रह से संबंधित है, सॉरी, ये केतु ग्रह से संबंधित है। कलयुग में राहु और केतु का बहुत प्रभाव है। जैसा कि आप हर जगह देखते हैं कि आजकल शीशे का बहुत प्रयोग होता है, जैसे बिल्डिंगों में भी शीशे लग रहे हैं, समझ रहे हैं। तो शीशे का प्रभाव राहु से है, केतु से है। तो ये देवी संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करती हैं, सिद्धिदात्री हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं इनकी पूजा से। आपके घर में 4-5 बच्चे हैं जो बहुत बुरे हैं, मान लीजिए बहुत बदमाश हैं, अगर वो ठीक हो जाएं तो आपके घर में शांति अपने आप ही आ जाएगी। तो राहु केतु ये ऐसे ही बदमाश ग्रह हैं तो जब अगर ये शांत हो जाएं, ये प्रसन्न हो जाएं, तो अपने आप ही आपकी कुंडली में शांति आ जाएगी। इसीलिए कहीं भी आपने देखा है मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल राहु का प्रतीक है। तो इनको प्रसन्न करना कुछ आवश्यक भी है। इसीलिए केतु की शांति के लिए भगवती सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इन्हें कल्प वृक्ष तब कहते हैं, यानी कल्प वृक्ष के समान है, सब कुछ देती हैं। तो दोस्तों, ये था कि नवग्रह कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। वो राहु की इमेज थी, मुझसे भूल हो गई, ये है केतु की इमेज। तो ये देवी केतु से संबंधित है। देखिए, तो दोस्तों, आप लोग सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि नवदुर्गा आ रहा है, तो मैं हर विशेष दिन हर देवी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और उसी बीच में मैं 10 विद्याओं के बारे में भी बताऊंगा आपको कि भगवती की 10 विद्याएं कौन हैं और किन की पूजा से क्या लाभ हो सकता है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।